महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अयं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मेरे आराध्य, मेरे ईश्वर, मेरे सर्वे सर्वा, मेरे इष्ट, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप सागर के समान गहरे और सूर्य के समान विशाल हो। आप मुक्ति प्रदाता हो, मुझे मुक्ति की ओर प्रयाण करो, आशीर्वाद दो, शक्ति दो, जागृति दो। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा सर्वोत्तम विषय सर्वश्रेष्ठ मंगल क्या है। देखिए, मंगल का अर्थ होता है कल्याण होना, लोगों का भला होना, सर्व कल्याण होना, सबकी भलाई होना, लोगों की भलाई के प्रति अच्छी भावना रखना कि इस लोक के समस्त जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, सुख मिले, मुक्ति मिले। ये जो भावना होती है, ये सौहार्द की भावना होती है, इसको अनुप्रेक्षा बोलते हैं। तो ये हम लोगों के मंगल की भावना की जानी चाहिए। देखिए, कष्ट अपना अपना होता है, व्यक्ति अपने कर्मों के अधीन सुख दुख भुगतता है। न तो आप किसी का सुख ले सकते हो, न किसी का दुख ले सकते हो, लेकिन सुख दुख को बांट सकते हो। वो बांटा कब जाता है? जब हम उसके प्रति मंगल भावना करते हैं, उसको ढाढ़स बंधाते हैं, उसको हिम्मत बढ़ाते हैं। किसी व्यक्ति के कोई प्रिय व्यक्ति चला गया, गमी हो गई, तो उसको हिम्मत दिलाई जाती है, ढाढ़स बंधाया जाता है, उसके मंगल की कामना की जाती है। तो वह व्यक्ति धीरे धीरे जो है उस दुख को भूलने लग जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि इस दुनिया में जो भला करने वाली चीजें होती है, तो सबसे उत्तम वह कौन सा आयाम है जो कि उत्कृष्ट मंगल है। सबका, दुनिया का उत्कृष्ट भला करने वाला कौन सा आयाम है, उसको उत्कृष्ट मंगल कहा जाता है। और वह उत्कृष्ट मंगल है धर्म। धम्मो मंगल मुक्तिटं अहिंसा संयमो तवो, यानी धर्म उत्कृष्ट मंगल है। कैसा धर्म? जिसमें अहिंसा, संयम और तप हो। अहिंसा सबकी मां है, अहिंसा प्राणी मात्र की जननी है। अगर अहिंसा को धार्मिक ग्रंथों से निकाल दिया जाए, धार्मिक साधना से निकाल दिया जाए, तो वो धर्म अधर्म हो जाता है। जितने भी धार्मिक ग्रंथ है वो अहिंसा मां की कोख से जन्मे हैं। इसीलिए कहा गया है कि अहिंसा सब भूय खेमं करी, अहिंसा समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाली है। अहिंसा परमो धर्म, परम धर्म को अहिंसा कहा गया है, क्योंकि अहिंसा में किसी का हित नहीं होता है। अहिंसा में उस व्यक्ति के अहित नहीं होता है, उस व्यक्ति के हित की बात कही जाती है। तो सबसे उत्कृष्ट मंगल धर्म है, धर्म जिसमें अहिंसा हो,
सर्वभूतेषु संयम अहिंसा, समस्त भूतों यानी जीवों के प्रति संयम करना अहिंसा है। किसी को दुख न देना, प्रताड़ना न देना, तंग नहीं करना, किसी को जो है छोटे जो है प्राणी को मसलना कुचलना, यानी उसको तकलीफ न देके उसको अभय दान देना कि भाई तुम मेरी तरफ से निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा, वो अभय दान कहलाता है। ऐसा अभय दान है वह उत्कृष्ट मंगल करने वाला होता है और वो अहिंसा के अधीन आता है। तो अहिंसा संयम, अहिंसा जो उत्कृष्ट मंगल है, धम्मो मंगल मुक्ति टंग, अहिंसा संयमो तव, ये सारी अहिंसा की बात हुई। और अब संयम, संयम का अर्थ होता है संकोच करना, किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कष्ट न हो उसको संयम कहते हैं। और सर्वभूतेषु संयम अहिंसा, सब भूतों के प्रति संयम करना अहिंसा कहलाती है। खाने का संयम, पीने का संयम, उठने का संयम, सोने का संयम, दिनचर्या का संयम। जब व्यक्ति संयम करने लग जाता है तो निश्चित रूप से दूसरे प्राणियों का हित होता है। दूसरे प्राणियों का हित कब होता है? जब व्यक्ति असंयमी हो जाता है। असंयमी का अर्थ हुआ उसको चाहिए एक मकान और वो 10 मकान खड़े करता है। तो ये जो है पृथ्वी काय के जीवों का हनन होता है। किसी व्यक्ति को 1 बाल्टी पानी चाहिए और वह 10 बाल्टी पानी गिराता है, ये अपकाय के जीवों का हनन होता है। और आग आपको जलानी है किसी काम के लिए, बॉयलर के लिए, फैक्ट्री के लिए, आप आधा घंटा घंटा भर उसको चलाओ, लेकिन आपने उस आग को खुला ही रखा, तो ये अग्नि काय के जीवों का हनन होता है। और जो हमारी वायु है उसके अंदर गर्म वायु को छोड़ देना, उसमें फैक्ट्री की कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देना, उससे वायु के अंदर मौजूद रहने वाले थेसेक्स नाम के जो जीव होते हैं, वायरस होते हैं, वो मर जाते हैं। तो वायु काय के ये जीवों का हनन होता है। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय और वनस्पति काय। वनस्पति काय के जीवों को तोड़ना, उनको छीलना और जो है उनको कष्ट देना, ये सारा जो है ये वनस्पति काय के जीवों का हनन कहलाता है। तो हमारा संयम करने का अर्थ हुआ कि हम उन चीजों का कम से कम, एकेंद्रिय ऐसे चीजें होती है, एकेंद्रिय में भी जान होती है, उसमें स्पर्श इंद्रिय होती है, तो ऐसे एकेंद्रिय के जीवित प्राणियों का कम से कम उपयोग करना है, वह संयम कहलाता है। जैसे कि व्यक्ति एक तो सचित चीज खाता है, अचित चीज खाता है। सचित खाता है तो एकेंद्रिय के जीवों की हिंसा होती है, और अचित है वो जीव रहित होता है, उसका उपयोग करने से किसी जीव की हिंसा नहीं होती है। तो भाइयों और बहनों, ये जो हमारा संयम है ये प्राणियों की रक्षा करने का एक अमोघ मंत्र है। इसीलिए लोग साधुपन स्वीकार करते हैं, संयम स्वीकार करते हैं। तो साधुपन बन के भी संयम स्वीकार किया जा सकता है, गृहस्थ में रह कर के भी संयम किया जा सकता है कि कम से कम अपने कपड़ों को रखना और अपनी तृष्णा पर अंकुश रखना, कम से कम खाद्य पदार्थों को खाना। इस तरीके से जो हम खाने का, पीने का, ओढ़ने का और हमारे जो तृष्णा है, उन तृष्णाओं का अगर हम संयम करते हैं, यानी नीड की पूर्ति तो आवश्यक होती है, नीड की पूर्ति के बाद अकाउंट खुलता है ग्रीड का। तो ग्रीड के अकाउंट में हम अगर नहीं जाते हैं तो वह प्राणियों का जो है हम अभय दान देके उनकी रक्षा कर सकते हैं। तो इसलिए धर्म ऐसा होना चाहिए जिसमें अहिंसा हो, संयम हो और तीसरा तप हो।
तप का अर्थ होता है कार्बन शरीर को तपाना, लेकिन कार्बन शरीर तो भीतर रहता है, सूक्ष्मतम रहता है। उसको तपाने के लिए हमारा ये स्थूल शरीर है जो कि भगोले का काम करता है, इसको तपाया जाता है। इसको तपाने से गर्मी कार्बन शरीर को लगती है, तो कार्बन शरीर को गर्मी लगते ही कार्बन शरीर के ऊपर स्थित जो है जितने भी कर्मों के परमाणु हैं, कोट लगे हुए कर्मों के परमाणु हैं, वो धीरे धीरे शिथिल पड़ते हैं और शिथिल पड़ करके कार्बन शरीर से अलग होने लग जाते हैं। उसको निर्जरा कहते हैं। डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कार्मिक बॉडी इज कॉल्ड द निर्जरा। इसको निर्जरा कहा जाता है। तो धीरे धीरे जब कार्बन शरीर की निर्जरा होती है, आंशिक रूप से बढ़ती बढ़ती आंशिक करते करते जब संपूर्ण निर्जरा हो जाती है, यानी हमारी आत्मा के साथ में जो है वो जड़ का कोई भी पुद्गल जो है वो मौजूद नहीं होता है, तो उस स्थिति के अंदर आत्मा शुद्ध फॉर्म में आ जाती है। आत्मा वर्तमान में शुद्ध फॉर्म में तो है ही है, लेकिन उसको जकड़े रखा है कार्बन शरीर रूपी जड़ ने। तो जब उस जड़ को हम समाप्त कर लेते हैं, अज्ञानता को जीरो कर लेते हैं, तो आत्मा शुद्ध हो जाती है और ऐसी शुद्ध आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है और वह प्योर आत्मा हो जाती है। वर्तमान में हमारी आत्मा जो है बॉन्डेड आत्मा है, क्योंकि आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल, आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल। इस बॉन्डेड सोल में से आई और माई, मैं और मेरा हटा देते हैं, यानी मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन को समाप्त किया जाता है, तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हो जाता है। और उसका जब डेवलपमेंट होता है तो धीरे धीरे डेवलपमेंट करके वह इतनी जो है वो उच्च अवस्था तक पहुंच जाता है कि वह पूर्ण जो है वह अनुभव की स्थिति भी आ जाती है। 360 डिग्री के अनुभव की स्थिति आती है, तो वहां पर जो है केवल दर्शन हो जाता है। और केवल दर्शन के बाद में कोई पुरुषार्थ करना शेष नहीं रहता है। केवल दर्शन होते ही हमारी प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मन का अस्तित्व समाप्त करके होकर के अमन बन जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट बर्थ के अंदर केवल दर्शन प्राप्त किया हुआ जीव केवल ज्ञान को प्राप्त करके और जितना जितना आयुष्य बाकी है लोगों को उद्बोधन देकर के समूह शरण की स्थापना करके और वो लोगों को जो है उपदेश देते हैं। तो इस तरीके से अहिंसा, संयम और तप, ये सारा काम तप से होता है। तप के जो है कुल भगवान ने 12 भेद बताए हैं और वही निर्जरा के भेद है। तो तप के 6 बाह्य भेद है और 6 भीतरी भेद है। बाह्य भेदों में अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश और प्रतिसल्लीनता। और भीतरी जो है वो 6 तरह के होते हैं: प्रायश्चित, विनय, वियव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। तो पहले जो बाहर के जो छत्व है, अनशन का मतलब उपवास, 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का, 8 दिन का, मास कमण होता है, 30 दिन का है, 6 मासी की तपस्या होती है, सिद्धि तप होता है। अनशन, उनोदरी का अर्थ होता भूख से कम खाना, यह भी एक तपस्या है, यह भी एक तप है, भी एक निर्जरा है। आपकी 4 रोटी की भूख है तो आप 3 रोटी खाइए, ताकि आपके जो है पेट के अंदर पानी के लिए और हवा के लिए स्थान बच जाए, तो आपका जो भोजन अच्छी तरह से पच जाए। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, आपके सामने 50 आइटम पड़े हैं तो आपको लिमिटेड 5, 7, 9 जितना आइटम की आपकी सीमा की हुई है उतने आइटम से ही अपना भोजन करना चाहिए। और साधु के लिए है कि भोजन एक स्थान से नहीं ला करके अलग अलग श्रावकों के घर जा करके और भोजन इकट्ठा करना चाहिए। गोचरी
जैसे गाय होती है वो अलग अलग बूटों पर जाकर के और थोड़ा थोड़ा घास अलग अलग जगह से लेती है, मधुकरी जो भौरा होता है वह अलग अलग परमाणुओं पर बैठ के थोड़ा थोड़ा रस ग्रहण करके और वो अपना भोजन करता है। तो ये माधुकरी वृत्ति के रूप में साधु सन्यासी को थोड़ा थोड़ा भोजन सभी के घर से लेके उनका व्रत निभ जाना चाहिए। अनशन उनोदरी भिक्षाचरी रस परित्याग, 6 तरह के रस होते हैं, दूध, दही, घी, तेल और जो है दूसरा कढ़ाई की बनाई हुई मिठाई और मधु। ये जो है शरीर को ताकतवर बनाते हैं, शरीर में मादकता लाते हैं। तो इन 6 जो है रसों में से 1 रस को, 2 रस को, 3 रस को छोड़ना, यानी कि जो है 6 तरह के जो रस है उसमें से 1 या 2 तरह के रस का उपयोग करना। तो उससे जो है हमारे शरीर के अंदर पौष्टिकता नहीं आएगी, शरीर थोड़ा शिथिल रहेगा। तो ऐसे समय में व्यक्ति अच्छी धर्म आराधना कर सकता है, माला फेर सकता है, आदि आदि। अनशन उनोदरी भिक्षाचरी रस परित्याग, काय कलेश, काय कलेश का अर्थ होता है आसन करो, प्राणायाम करो। आसन कुल जो है 72 तरह के बताए गए हैं कि जिस पोस्चर के अंदर जो पक्षी बैठता है, मयूरासन, सर्पासन, ताड़ासन और सिंहासन, तो इस तरीके के अलग अलग आसन होते हैं। वो गर्दभाश्रम, उष्ट्राश्रम, तो ऐसे आश्रमों के अंदर व्यक्ति को बैठ करके और अपना आसन प्राणायाम करना चाहिए। जब आसन और प्राणायाम को काम में लिया जाता है तो हमारे जितने भी मसल्स होते हैं बॉडी के वो नरम पड़ जाते हैं, और मरम और जो नरम होते हैं वो नरम मसल से जो है हमारे सकारात्मक सोच रहती है, बॉडी में फुर्ती आती है, एक्टिवनेस आती है, स्मार्टनेस आती है। तो ये सारा जो हुआ ये हमारा जो अनशन उनोदरी भिक्षाचरी रस परित्याग, काय कलेश, प्रतिसल्लीनता, मतलब हमारी जो ये इंद्रियां हैं 5 इंद्रियां जो बाहर जाती है, आंख जो है उसका काम देखने का है और केवल वो बाहरी बात देखता रहे, कान है जो सिर बाहर का ही म्यूजिक सुनता रहे, भीतर का आत्मा का म्यूजिक नहीं सुने, तो इनको जो बाहर जा रही इंद्रियों को भीतर की ओर खींचना, यानी उसका आकर्षण प्रभु से हो जावे। जो इंद्रियां बाहर जाती है उनका आकर्षण बाहर से हटा करके भीतर की ओर करना है, ये प्रतिसल्लीनता कहलाती है। तो इस प्रकार ये बाह्य भेद है, तप के 6 हो गए, और अंतर के जो भेद है वो 6 है। वो है प्रायश्चित, विनय, वैयामृत, स्वाध्याय, ध्यान और व्यूसर्ग। प्रायश्चित का मतलब प्रतिक्रमण, जो आपने अतिक्रमण किया, प्राणियों को मारा, कुचला और जो आपने मसल दिया, तो उनको किसी प्रकार की प्रताड़ना और तकलीफ दी है, तो उन प्राणियों से जो है आलोचना करना कि मेरे से गलती हो गई, फिर प्रतिक्रमण करना, जो अतिक्रमण हुआ है उसका प्रतिक्रमण करना, और आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, यानी भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, वो प्रत्याख्यान कहलाता है। तो हमने जो है ये प्रत्याख्यान चालू किया, यानी प्रायश्चित करना चालू किया। तो प्रायश्चित करने से हमारा कार्मण शरीर के ऊपर जितने भी कर्म है वो फास्ट स्पीड से धुलाई होती है, कटने लग जाते हैं, और क्योंकि हमारा कार्मण शरीर तपने लगता है। तो ये जो प्रायश्चित विनय का अर्थ होता है बड़ों के प्रति आदर का भाव रखना, साधु संतों के प्रति नमस्कार करना वगैरह है, ये विनय का भाव आता है। और जब व्यक्ति विनयशील होता है तो समस्त गुण उसके पास में आ जाते हैं। विनय एक ऐसा गुणों की खान है कि एक गुण को प्राप्त करने से पूरे जगत के अंदर जितने भी हमारे आत्मीय गुण हैं
वो सब जो है हमको प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए जो है ये यहाँ पर जो है प्रायश्चित विनय, विनय का बहुत उपयोग किया गया है, विनय को उच्च स्थान दिया गया है। प्रायश्चित विनय वैयावृत्य, वैयावृत्य का अर्थ होता है अग्लान भाव से जो है, जो बीमार है, अस्वस्थ है, उनकी सेवा करना, चाहे ग्रस्त के रूप में आपके माता पिता हो या सन्यासियों के लिए अपना गुरु भाई हो, अपना गुरु हो, उन सब की जो है वो चित्त समाधि पहुंचाने के लिए सेवा करना जो है, वह भोजन के लिए और कपड़ों के लिए, दवाई के लिए लाना, उनको खिलाना वगैरह, ये जो उद्यम करता है वह उद्यम जो है वैयावृत्य कहलाता है। और ये वैयाव्रत का कार्य है, व्यक्ति को करते रहना चाहिए। साधु संतों की सेवा करना वो वैयाव्रत में आता है, भगवान की सेवा करना वैयाव्रत में आता है, और वो हमें करते रहना चाहिए। प्रायश्चित विनय वैयाव्रत, स्वाध्याय ध्यान और व्यूत सर्ग। स्वाध्याय में खुद की स्टडी करना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, और फिर जो है अपनी खुद की स्टडी की जाती है। तो ये सारा जो है वो वैयाव्रत, प्रायश्चित विनय वैयाव्रत, स्वाध्याय और ध्यान, किसी एक बिंदु पर अपने इष्ट का स्मरण करके उस इष्ट के माध्यम से जो है वो हमारा शुद्धिकरण करना। तो प्रायश्चित विनय वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान करना, एक बिंदु पर जो है चित्त को एकाग्र करना, आते जाते श्वास को जो है वो आते जाते श्वास को देखना है, ये सारा वैयाव्रत कहलाता है। प्रायश्चित विनय वैयाव्रत, स्वाध्याय ध्यान और व्यूत सर्ग। व्यूत सर्ग अंतिम 14वां जो है गुणस्थान की स्टेट होती है। तो हमने पहले से ही शुद्धिकरण प्राप्त कर दिया है, तो हमारा जो 14वां गुणस्थान है उसके अंदर सबसे पहले मनोबल का जो योग छूटता है, वचन बल का योग छूटता है, और फिर बाद में काया बल जो है उसकी अवगाहना 2/3 को मानते हुए शेष जो है वो सारा अ उ री ली 4 अक्षर सुने, जब तक हमारा जीव जो है दूसरे जो प्राणी के साथ जन्म ले लेता है। यही सारा जो है हमारा ये इससे जुड़ा हुआ प्रसंग है। तो ये प्रायश्चित विनय वैयाव्रत, स्वाध्याय ध्यान और व्यूत सर्ग हमने गहराई से आपको बताया। तो हमको यह पता लगाना है कि यहाँ पर इन चीजों का पालन करने वाला जो है, जो व्यक्ति था, उसको ढूंढना चाहिए। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आज का विषय है कि उत्कृष्ट मंगल कौन सा है, तो हमने जवाब दिया आपको कि उत्कृष्ट मंगल धर्म है। आत्मशुद्धि साधनम धर्म, धर्म वह साधन है जिससे हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। आत्मा की शुद्धि करने के लिए जिस साधन का उपयोग किया जाता है वो धर्म है। और धर्म भी जो है 3 तरह के होते हैं। एक तो लौकिक धर्म होता है, जिसको कि जो हम कहते हैं मानव धर्म है। तो उस धर्म के अंदर व्यक्ति किसी को सहयोग देता है और दूसरे रूप में लेता है। ये लेने देने का प्रसंग है, साल भर चलता रहता है। तो ये भुगतान का भाग्य हो गया, ये रियल पुरुषार्थ का भाग्य हो गया, क्योंकि भुगतान से जुड़ा हुआ है और वह भुगतान के अनुरूप ही, कुदरत के जो है अनुरूप ही वो कार्य करता है, व्यवस्थित शक्ति के अधीन ही कार्य करता है और आगे बढ़ जाता है। तो इस तरीके से जो है हमने ये पूरा बताने की कोशिश करी कि धम्मो मंगल मुखिटम अहिंसा संयमो तवो देवावि तंग नमं शांति जस धम्मे सयामनो चैता बार हम वासन चक्रवटी महिडियो संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तर देव दानव गंधर्वा जख रख सके नरा बम्बई आरिंग
नमं शांति दुख रंग जे करंती तन। तो ये पूरा जो है हम इसका उच्चारण करते रहते हैं और इसका उच्चारण करने से जो मंगल हमारा कार्य कर रहा है वह उत्कृष्ट रूप में करने लग जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा जो आज का विषय है कि सबसे उत्कृष्ट मंगल क्या है, तो हम बताना चाहते हैं कि उत्कृष्ट मंगल धर्म है। ये धर्म एक संजीवनी है, ये सबका सहयोग करने वाली है और सबका सहयोग होता रहता है। इस पूरे जो है वो एपिसोड में हम आपको बताना चाहता हूँ कि धर्म की जड़ है वो हरि होती है। आज हमारे उस धर्म की जड़ के कारण, पुण्योदय के कारण हमको वो फल मिल रहे हैं जिसकी कि कभी हमने आकांक्षा ही नहीं की थी। इतना बल है हमारे इस जो है शरीर के साथ होता है। तो भाइयों और बहनों, आज का जो हमारा एपिसोड है कि धम्मो मंगल मुक्तिटम अहिंसा संयमो तवो, तो ये धर्म उत्कृष्ट मंगल है जिसमें अहिंसा हो, संयम हो और तप हो। ये सारी बातें आज का हमारा युवा वर्ग है वो अगर इसको स्वीकार कर लेता है तो युवा है वो शक्ति का विस्फोट करता है और समाज की भागडोर युवाओं के हाथ में है। तो वो ऐसा संकल्प ले कि ऐसे संकल्प में जो है जन्म जन्मांतर तक छपाने चलाने हैं, ताकि कि हमारे जो मेडिटेशन को देखने के लिए लोग बाहर से आते हैं वो जो है वो अपने अपने अनुभव प्राप्त करके पुनः जो है इस तरीके की जो गतिविधि हमने की है उसके बारे में वो बता सके। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आज का एपिसोड है कि धम्मो मंगल मुक्तिटं अहिंसा संयमो तवो देवा वितम नमं शांति जस धम्मे पयामणो। तो हम जो है इस तरीके से काम करें कि हमारा जो ज्ञान है वो ज्ञान, इस सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को जो है अपने जीवन में स्थान दे और उसके साथ साथ के अंदर इसके अंदर जितना हमारा पुरुषार्थ है, प्रयास है, वो सब करते रहना चाहिए। तो सबका मंगल करने वाला उत्कृष्ट मंगल है वो धर्म है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी अपने अपने परिवार के साथ संयम का जीवन जीते हुए शाश्वत सुख को प्राप्त हो। आपके प्रति मंगल। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।